नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता, दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तो आइए ना शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं विधानसभा सत्र की। झारखंड का विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक के लिए निर्धारित किया गया है और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को विपक्ष द्वारा उठाए जाने की संभावना है, जिसका जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा। वहीं सत्ता और विपक्ष दोनों सत्र को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बताते चले कि सामान्य रूप से राज्य में विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में 3 बार आहूत होता है, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र। परंतु विशेष परिस्थिति में सत्र इसके अलावा भी बुलाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में चलने वाले इस सत्र में राज्य और राज्य की जनता से जुड़े विषय और समस्याओं के निराकरण किया जाता है। ज्ञात हो कि राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर जनता के बीच चुने गए जन नेताओं और राज्य के मुखिया के बीच चर्चा होती है। ये नेता सत्ता और विपक्ष दोनों के होते हैं। इसी के तहत झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 28 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए आहूत की गई है। सत्र से एक दिन पहले 27 जुलाई को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की बैठक भी आयोजित होनी है। मॉनसून सत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला विपक्षियों द्वारा उठाया जा सकता है। वहीं राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाला जा चुका है। बहाली प्रक्रिया की नियमावली लेकर कई अंतर्द्वंद है। मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। बहरहाल सत्र का मूल उद्देश्य राज्य और राज्य की जनता के बीच जवाबदेह होना है। और झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ झारखंड एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। एटीएस द्वारा पिछले 1 सप्ताह के दौरान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर झारखंड में 5 प्रमुख आपराधिक गिरोह के 109 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मंगलवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजी अभियान एवी होमकर और एटीएस एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हर दिन एटीएस की टीम आपराधिक गिरोह के 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस दौरान एटीएस की टीम ने अलग अलग आपराधिक गैंग से जुड़े 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अलग अलग आपराधिक गिरोह के 60 लोगों का सत्यापन किया गया है। 45 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। 36 लोगों को बॉन्ड डाउन कराया गया। उन्होंने कहा कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जो सारे गिरोहों को मिला के जो 1 सप्ताह में 109 जगहों पर छापामारी की गई है, कुल 109 जगहों पर, और उसमें से करीब करीब जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें से 80 लोगों का सत्यापन किया गया है और 45 ऐसे लोग थे जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। उनको हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की गई है। 36 लोगों को जो बाउंड डाउन भी किया गया है और इसके अलावा अभी तक जो 10 वैसे अभियुक्तों को या वैसे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है जो कई दिनों से फिरार थे, वांछित थे और कई जिलों की पुलिस उनको खोज रही थी। तो और इसमें कई सारे ऐसे शूटर्स हैं जो कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर जो वहाँ से निकल जाते थे और कई सारे सेंसेशनल आपराधिक घटनाएं शहरी क्षेत्रों में इनके द्वारा दिए गए थे, जो शार्प शूटर के रूप में इन गिरोहों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। साथ साथ जो बरामदगी भी हुई है कैश की, वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि एक तरफ हमारी ये कोशिश है कि हम लोग इन गिरोहों पर कार्रवाई करें, इनके जो अपराधकर्मी जो वांछित है, जो फिरार है, उनकी अरेस्टिंग करें। साथ साथ हमारा दूसरा आस्पेक्ट जो कार्रवाई का है वो इनके जो आर्थिक स्रोत है, जो लेवी के स्रोत है, उनको भी कट डाउन करना है। और उन जो भी लोग इस पूरे तंत्र में शामिल है, चाहे जो अपराधकर्मी लेवी कलेक्ट कर रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे फैसिलिटेट कर रहा है, उन्हें ये लेवी कलेक्ट करने के लिए मदद कर रहा है, तो इन पूरे इस आर्थिक तंत्र पर भी हमें चोट पहुंचानी है और उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता एटीएस को ये प्राप्त हुई है। और इधर पूर्वी सिंहभूम के विधायक और पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे सरयू राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश आते ही ये खबर सुर्खियों में छा गया है।
दरअसल विनय कुमार सिंह नाम के व्यक्ति ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में विधायक सरयू राय व मंत्री रहते छोटे छोटे रूप से भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। बताया गया कि कैसे वो खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते अपने एनजीओ युगांतर भारती समेत अन्य माध्यम से कल कारखानों को ब्लैकमेल करते रहे, जिसको लेकर एसीबी से शिकायत की गई थी। कार्रवाई नहीं हुई तो विनय कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और एक जनहित याचिका दाखिल की। प्रार्थी के अधिवक्ता ने ये जानकारी दी कि अदालत ने इसे शुद्ध रूप से प्राथमिकी दर्ज किए जाने लायक व जांच के लिए उपयुक्त पाया। वहीं उन्होंने बताया कि अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वो जाकर प्राथमिकी दर्ज कराएं। हालांकि उन्होंने अदालत को ये बताया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी। ऐसे में अदालत ने कहा कि आप जाएं, आपकी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। हालांकि इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता का कुछ और ही कहना है। वे बताते हैं कि प्रार्थी ने अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले ली है, क्योंकि उन्होंने याचिका दाखिल करने से पहले प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश नहीं की, इसलिए उन्हें पहले प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर लिबर्टी दी गई है। बात ऐसा है कि मेरे मुवक्किल ने ये जो उनके विधायक है सरयू राय जी, उनके जो कार्यकाल जब मंत्री थे तो उन्होंने कई मामले छोटे छोटे करप्शन किए हैं। उनका ऐसा आरोप था मेरे मुवक्किल। तो उसके लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, डीजी, कई एसीबी कई लोगों को लिखा था। कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीआईएल दाखिल किया। उन्होंने कहा, माननीय कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई के बाद ये कहा कि करप्शन है, ये दिखने से प्रथम दृष्टया लगता है, लेकिन ये मामला शुद्ध रूप से प्राथमिकी का है। आप संबंधित जगह पर प्राथमिकी दर्ज कीजिए, मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इस पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए, आप प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। ये विषय प्राथमिकी का अभी बहुत बड़े जांच का विषय नहीं है। अगर प्राथमिकी से कोई समाधान नहीं निकला तो आप न्यायालय के शरण में फिर दोबारा आ सकते हैं। आज उस जनहित याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये कहा कि अपने किसी भी कोई भी अथॉरिटीज़ को बिना अप्रोच किए डायरेक्ट पीआईएल किया है। इस बिंदु पर याचिकाकर्ता ने अपने जो बात था उसे विड्रॉ किया और एक लिबर्टी लिया है कि वो किसी अथॉरिटी को अप्रोच करें। इसमें आरोप था कि कुछ एक प्रिंटिंग को लेकर किसी एक प्रिंटर को उसमें दिया गया था प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट, बट उस बात को लेकर वो किसी भी अथॉरिटीज़ को अप्रोच किए नहीं थे, डायरेक्ट कोर्ट आ गए थे। तो इससे उस बात को खारिज करते हुए उन्हें लिबर्टी दिया गया है कि वो अथॉरिटीज़ को अप्रोच करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो न्यायालय का संकेत होगा। ठीक। और कारगिल विजय दिवस के मौके पर जमशेदपुर में निकाली गई सैनिक सम्मान यात्रा मानगू गांधी मैदान से साकची, बिष्टुपुर, जुगसलाई होते हुए बर्मा माइंस गोलमुरी शहीद स्मारक पहुंची और इस सैनिक सम्मान यात्रा में हजारों युवा शामिल हुए। नामिया स्माइल फाउंडेशन की ओर से निकाली गई सैनिक सम्मान यात्रा में पूर्व सैनिकों एवं कारगिल युद्ध के जाबाज सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। बताते चले कि आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन 1999 में भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों को धूल चटाते हुए कारगिल फतेह किया था। देश में आज जगह जगह कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों एवं कारगिल युद्ध के हिस्सा रहे जाबाज जवानों के सम्मान में विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नामिया स्माइल फाउंडेशन की ओर से सैनिक सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने किया। इस सैनिक सम्मान यात्रा में शहर भर के सैकड़ों युवाओं एवं खास लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूरा शहर भारत माता के जयकारों से गुंजयमान रहा। आज जो सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन हम लोगों ने किया है, सबसे पहले तो मैं जमशेदपुर के मेरे हजारों युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बारिश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से युवाओं ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता की है, ये बताता है कि जमशेदपुर के युवा कितने समर्पित हैं भावना के प्रति, हमारे सैनिकों के प्रति, उन शहीदों के परिवारों के प्रति जिन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है इस देश की रक्षा के लिए। मैं आभार व्यक्त करूंगा उन सभी साथियों का जिन्होंने आज उन वीर सैनिकों को याद करने में जो ये छोटी सी पहल नामिया स्माइल फाउंडेशन की ओर से की गई थी, उस पहल में अपनी सहभागिता। और बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले की, तो पुलिस प्रशासन द्वारा चक्रधरपुर में युद्ध स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही रेलवे कॉलोनी एरिया में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर निगरानी बनाए रखना है।
बताते चलें कि मंगलवार को चक्रधरपुर रेल क्षेत्र के 5 मोड़ के बीच रिंग के अंदर मौजूद खंबे में 5 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद 5 मोड़ से निकलने वाली सभी 5 प्रमुख सड़कों की निगरानी सीसीटीवी से शुरू हो गई है। मालूम रहे कि चक्रधरपुर रेल क्षेत्र का 5 मोड़ इलाका बहुत संवेदनशील माना जाता है। 5 मोड़ से शहर की 5 प्रमुख सड़कें निकलती है। शहर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर इन सभी 5 सड़कों की निगरानी एक साथ 5 कैमरों की मदद से होगी। बताया गया कि रेलवे की अन्य प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मालूम रही कि चक्रधरपुर में विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर जिला पुलिस प्रशासन गंभीर है। चक्रधरपुर के विधायक भी इसको लेकर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से अपराध पर अंकुश लगेगा और अपराधियों की पहचान में सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ बात कर लेते हैं सरायकेला खरसावां जिले की। तो यहाँ ईचागढ़ व तिरुल्डी थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर मंगलवार को शांति समिति की बैठक की गई और बैठक में मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने और भाईचारे के साथ पर्व को मनाए जाने समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। ईचागढ़ थाना में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता बीडीओ किक्कू महतो ने की, जहां इस बैठक में अंचलाधिकारी भोला शंकर महतो व थाना प्रभारी गौरव मिश्रा, जीप सदस्य ज्योतिलाल मांझी, प्रमुख गुरुपद मार्डी मुख्य रूप से मौजूद थे। बताते चले कि 28 और 29 जुलाई को मुहर्रम पर्व को देखते हुए शांति समिति के सदस्यों एवं मुहर्रम कमेटी के लोगों की उपस्थिति में तय किया गया कि मुहर्रम को इस तरह से मनाया जाना चाहिए जिससे कि शांति व्यवस्था के साथ भाईचारा बना रहे, किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। अंचलाधिकारी भोला शंकर महतो ने कहा कि मुहर्रम शांतिपूर्वक मनाना जाना चाहिए। वहीं थाना प्रभारी ने चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती किए जाने की बात कही। शांति समिति के सदस्यों ने अपनी कई समस्याओं को संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष रखा, जहां उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया गया। बीडीओ किक्कू महतो ने कहा कि शांति समिति की बैठक में सदस्यों व जुलूस कमेटियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की उम्मीद करने की अपील की गई है। बैठक में सांसद प्रतिनिधि विश्वनाथ उरांव, मुखिया लक्ष्मी देवी, नयन सिंह मुंडा, अनिल सिन्हा, अमित सिन्हा, साइफुल अंसारी, छुट्टू घोष, पंचानन पात्र आदि उपस्थित थे। विश्व शांति समिति के सदस्य लोग आए थे, जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे, कुछ गण्यमान्य व्यक्ति लोग भी आए थे। उनको हम लोग किस तरह से आने वाला त्यौहार मुहर्रम है उसको किस तरह से खुशी से अच्छे तरह से मना सकते हैं, उसी को विषय पर चर्चा किया गया। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब की जानकारी दिया गया। एवं रूट, जुलूस, ताजिया कब निकलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया और जानकारियाँ भी दी गई। जो भी सरकारी निर्देश हैं उनके बारे में जानकारी दिया गया। जो भी लाइसेंसदारी हैं उनको जो जो नियम पालन करना है उनको भी सब संबंधित जानकारियाँ दी गई। और पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू और आसपास के इलाकों में पिछले 1 महीने से मंडरा रहे हाथियों के आतंक से इलाके के लोग डरे सहमे हैं। डर से लोग अपने घर से निकलना बंद कर चुके हैं। खेती बाड़ी व कृषि कार्य बुरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि सरकार द्वारा हाथियों को भगाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इस बीच पश्चिमी सिंहभूम वन विभाग ने हाथियों को किरीबुरू से खदेड़कर मूल जंगल की ओर भगाने के लिए पश्चिम बंगाल से लगभग 1 दर्जन लोगों की एक विशेष टीम को बुलाया है, जो इस अभियान में जुट गई है। खास बात यह है कि ये लोग पारंपरिक रूप से हाथियों को भगाने का काम करते हैं। इनके पास कोई आधुनिक डिजिटल उपकरण या संसाधन नहीं है। हाथियों को भगाने के लिए इनके पास कुछ है तो बस इनके हाथ में पारंपरिक विशाल मशाल। इनकी मशाल को जलाकर ये लोग किरीबुरू और आसपास के इलाके में घूम रहे हाथियों को खदेड़कर उन्हें उनके मूल जंगल की ओर भेजने का काम करते हैं। इस क्षेत्र के रेंजर शंकर भगत की अगुवाई में पश्चिम बंगाल से आई ये विशेष टीम किरीबुरू और आसपास के जंगलों में टॉर्च और मशाल लेकर घुसी। इस बीच टेलीहार्टिंग बराईबुरू TSLPL के खदान इलाके के आसपास मौजूद जंगल में लोगों ने हाथियों को देखा। काफी देर तक हाथियों को खदेड़ने की कार्रवाई चली। ये विभाग द्वारा बुधवार को भी हाथियों को तलाश कर उसे मूल जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को हाथी को उसके मूल जंगल की ओर खदेड़ने में टीम को सफलता मिलेगी। देखिए, कल शाम में हम लोग यहाँ सेडल के पास रात में काफ़ी प्रयास किए, वहाँ नहीं मिला।
आज पता चला है कि वो झारबेड़ा के अगल बगल में कहीं पर हाथी है। तो हम लोग का जो बंगाल से टीम आई है उसको हम लोग पूरा हाथी भगाने का सामान दे दिए हैं। पटाखा हुआ, डीजल हुआ, मशाल उशाल, टॉर्च वगैरह लेकर के जा रहे हैं और जैसे ही मिलेगा उसको हम लोग आबादी से दूर जंगल में घुसाने का प्रयास करेंगे। क्या हम लोग का पास जो ये मशाल है ना जी, इसी में आग लगाया गया, उसी से हम लोग हाथी भगाते हैं। हम लोग सीखा है ये हम लोग का उधर बंगाल में हम लोग बहुत हाथी था मेदिनीपुर में, उसी टाइम उधर ट्रेनिंग दिया था। हमारा एक आदमी था गुरु, वही सिखाया, तो यही काम हम लोग कर रहे हैं। किस तरह से भगाया जाता है? ये मशाल से मशाल से टॉर्च लगेगा, मशाल और तेल डालेगा, आग जलाएगा और इसी में हम लोग भगाएंगे। और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जीबासिया कंपनी MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के झारखंड राज्य का एकमात्र Z गोल्ड सर्टिफिकेट मिलता है। आदित्यपुर उद्योग विकास प्रक्षेत्र यानी कि आइडा के जीबासिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये पुरस्कार पाकर राज्य का नाम बढ़ाया है। कंपनी के MD राजेंद्र कुमार ने बताया कि झारखंड में 1371 MSME उद्योगों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें एकमात्र इस कंपनी को गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि कोई भी उपक्रम MSME के 20 स्थापित मानकों की जांच के 2 चरणों में सफलता पाकर सर्वोच्च प्रमाण का हकदार बनता है। देश में 14.5 लाख MSME में से 155 इकाइयों को प्रमाण मिला है। उन्होंने कहा कि जीबासिया इंडस्ट्रीज Z गोल्ड सर्टिफिकेट पाने वाला राज्य का पहला दलित MSME है, जिसमें प्रोपराइटर राजेंद्र कुमार झारखंड में पढ़ लिखकर अपना कारोबार चला रहे हैं। बेहतर कार्यस्थल के साथ बेहतर काम और बेहतर उत्पादन इनका ध्येय है। ये प्रमाण कंपनी के हर सदस्य के योगदान का परिणाम है। MSME की उत्पादकता को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान बढ़ाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई। इसे पाने के लिए कुछ मानक तय हैं, जिसका पालन उत्पाद के निर्माण के वक्त करना होता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए चलाई गई योजना का उद्देश्य छोटे मंझोले उद्यमों में वेस्टेज को कम करते हुए उन्हें पर्यावरण हितैषी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका MSME डिपार्टमेंट का एक असिस्टेंट डायरेक्टर गौरव कुमार है, उसने भी हेल्प किया। सब लोग आके देख के बोला कि सर आप जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका इंडस्ट्री उस टाइप का डिजर्व करता है कि आपको कोई ना कोई सिल्वर जरूर मिलेगा, ब्रॉन्ज तो कोई इनको नहीं। ये सब लोग मेरे को अच्छा, ये इस टाइप का स्टैंडर्ड मेरा डेवलप हुआ है टाटा स्टील के चलते। टाटा स्टील वाले लोग टाइम टू टाइम हैंड होल्डिंग करने के लिए मेरे को आते थे, तो उन लोगों ने मेरे को इस टाइप के इस पैरामीटर में फिट करने के लिए उस लायक बनाया। टाटा स्टील को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिस्टर त्रिवेंद्र को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस लेवल में एक पूरे अच्छा ये MSME अवार्ड जो है, MSME सर्टिफिकेट अवार्ड जो है, ये पूरे इंडिया में और ऑल ओवर इंडिया में अभी तक से मतलब ऑल ओवर इंडिया में MSME का 14.5 लाख इंडस्ट्री है, जिसमें मतलब परसों तक जिस दिन हमको मिला है उस दिन तक ये 154 आदमी को मिला था, 155 सीरियल मेरा। और मुसाबनी के बेनाशोल गांव में ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क निर्माण कर अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान खोज लिया। जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते लगाते थक चुके ग्रामीणों ने अपने जज्बे पर अपने भरोसे के साथ सड़क बना डाली। मुसाबनी प्रखंड के बेनाशोल पंचायत अंतर्गत बेनाशोल गांव के ग्रामीणों ने मिलकर श्रमदान कर एक बड़ी व लंबी चौड़ी सड़क का निर्माण कर लिया है। ग्रामीणों द्वारा किया गया ये कार्य उनके रुझान, दृढ़ निश्चयी होने के साथ समर्पण को दर्शाता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बरसात के समय में स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण ग्रामीणों ने ग्राम सभा में निर्णय लिया कि सड़क को श्रमदान कर बनाया जाएगा। इसी के तहत आज निर्माण कार्य किया गया है।
इसमें मुख्य रूप से जीवन बास्के सहित गांव के ग्रामीणों ने अहम भूमिका निभाई। देखिए, हम लोगों का टोला मतलब गांव बेनासोल टोला पुंडुंगरी जो है, ये मतलब रोड से कम 1 किलोमीटर के अंदर में है और यहाँ पर किसी भी तरह से हम लोगों का आने जाने का रास्ता सुविधाजनक नहीं है। इसलिए हम लोग आज जो है श्रमदान करके ये रास्ता हम लोग बना रहा है जो ताकि बरसात का समय में आने जाने में सुविधा हो। और ये टोला जो है 24 मोटा मोटी 24 फैमिली है इस टोला में। और ये बरसात का समय में खासकर जो हम लोगों का वहाँ के जो स्कूल के बच्चे सब जो बेनासोल विद्यालय में पढ़ते हैं, उन लोगों को बरसात का समय में इस तरह रास्ता मतलब कादा कीचड़ हो जाता है, जो कि 1.5 किलोमीटर की जगह में वो लोग 2-3 किलोमीटर घूम के स्कूल आना पड़ता है। और इसी के साथ चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।